डियर स्टूडेंट, साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आज हम एनटीए यूजीसी नेट का जो है फर्स्ट पेपर के 26 दिसंबर और 27 दिसंबर को पूछे गए सभी प्रश्नों को एक क्रम से देखेंगे। कार्लिंगर के अनुसार अच्छी अनुसंधान समस्या क्या होनी चाहिए? दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध का उल्लेख होना चाहिए। सही है यह। इसके बाद बी ऑप्शन बौद्धिक रूप से सुस्पष्ट होना चाहिए। सी दर्शनाभिमुख होना चाहिए। डी किसी प्रश्न का आकार प्राप्त करना चाहिए। ये सही है। और अच्छी अनुसंधान समस्या को आनुभविक परीक्षण के प्रति अवश्य परीक्षणीय होना चाहिए। ये तीनों ऑप्शन सही, ए, डी और ई। दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध का उल्लेख होना चाहिए। किसी प्रश्न का आकार प्राप्त करना चाहिए। आनुभविक परीक्षण के प्रति अवश्य परीक्षणीय होना चाहिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में, दूसरा उसके कारण के रूप में। पहला अभिकथन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी एक तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी है जिसमें हमारे जीवन के अनेक क्षेत्रों में बदलाव लाने की क्षमता है। ये सही है। और इसके बाद आईओटी के संबंध में सुरक्षा, संगतता, डाटा की निजता के कोई मुद्दे नहीं हैं। यह जो है गलत है। इसमें केवल एक ऑप्शन आपका सत्य है, इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही है। क्या ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स? ए सत्य है परंतु आर असत्य है। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? निम्नलिखित में से पहला ये सही है, सेकेंडरी स्टोरेज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है। दूसरा, ग्राफिक्स में पाई जाने वाली वीडियो मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती, ये दोनों सही है। और तीसरा ऑप्शन, प्राइमरी मेमोरी रैम कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी होती, ये गलत है। इसमें दो सही है। सेकेंडरी स्टोरेज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है, ग्राफिक्स में पाई जाने वाली वीडियो मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देखिए प्रतिशत पर आधारित प्रश्न है। इसमें बी ऑप्शन केवल सही है, 64% तुल्य है 16/25 का। शहरी क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण के निम्नलिखित सूचकांकों को उनके मान के घटते क्रम में रखें। मान के घटते क्रम में सबसे पहला जो है यल, पहले ए ऑप्शन होगा, उसके बाद सी होगा, फिर बी होगा। यही तीनों का क्रम है। क्या क्या? ए, सी, बी। शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम मुख्यतः किस कारण से होता है? शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम मुख्यतः यह जल में नाइट्रेट के द्वारा होता है। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में नाइट्रेट के कारण होता है।
निम्नलिखित युक्ति में उत्पन्न दोष को पहचानिए। चूंकि आप स्वयं मांसाहारी हैं, आपको मेरे द्वारा जानवरों को शिकार के दौरान मारे जाने पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। यह कैसी युक्ति है? यह लांछन युक्ति है। यही आपको पहचानना था। प्रथम पीढ़ी में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक प्रमुख प्रौद्योगिकी हैं? वैक्यूम ट्यूब, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है अनुमान का केवलान्वयी रूप वह है जिसमें हेतु अपने साध्य के साथ सकारात्मक रूप में पाया जाता है। ये सही है। कथन दो देखते हैं। केवलान्वयी में हेतु और साध्य की व्याप्ति का ज्ञान उपस्थिति के माध्यम से सहमति की विधि द्वारा प्राप्त होता है। ये भी कथन सही है। एक टैंक सामान्यतः 6 घंटे में भर जाता है, परंतु इसकी तली में लीक के कारण इसके भरने में 4 घंटे का अधिक समय लगता है। यदि टैंक भरा हुआ हो तो लीक से टैंक भरा हुआ तो लीक से टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा? 15 घंटे में। हल करने पर 15 घंटे आएगा। जलवायु परिवर्तन के आंतरिक और बाह्य कारक हैं। बाह्य कारकों में शामिल है सौर परिवर्तनशीलता और पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन और ज्वालामुखी क्रिया। इंटरनेट के विकास को प्रभावित करने वाली निम्नलिखित घटनाओं को उल्टे कालक्रमानुसार अर्थात सबसे नवीनतम घटना से प्राचीनतम घटना के क्रम में देखते हैं। इसमें सबसे नवीनतम है CERN में WW का सृजन। उसके बाद E है DNS का कार्यान्वयन। उसके बाद बी ऑप्शन ARPANET में TCP अथवा IP का कार्यान्वयन। उसके बाद है ARPA की स्थापना। उसके बाद है स्पुतनिक फर्स्ट का प्रक्षेपण। मॉडेम का असंक्षिप्त रूप है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम? इसमें गलत लिखा है, इसमें संक्षिप्त रूप होना चाहिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम? नीचे दो कथन दिए, एक अभिकथन के रूप में, दूसरा कारण के रूप में। आइए देखते हैं इसमें। प्रायोगिक शोध में स्वतंत्र चर के प्रभाव की जांच परतंत्र चर पर की जाती है।
क्या कहते हैं, स्वतंत्र चर के प्रभाव की जांच परतंत्र चर पर की जाती है। कारण कहते हैं दोनों चरों के बीच कारण संबंध प्रायोगिक प्रणाली द्वारा स्थापित किया जाता है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों के सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला क्या है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। ए सत्य है, आर असत्य है। इसके बाद कहते हैं ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। इसके बाद कहते हैं ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं, यही ऑप्शन सही है, डी। निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत हैं? निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत? राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े। निम्नलिखित कथनों में क्या एनईपी 2020 के बारे में सही है? इसमें 4 वर्ष का समाकलित बीएड द्विप्रमुख विषयी सर्वांगीण स्नातक की डिग्री होगी, जो विद्यालय शिक्षक होने की न्यूनतम डिग्री योग्यता होगी। ये सही है। इसके बाद विशिष्ट विषयों में स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थियों के लिए 2 वर्ष का बीएड का पाठ्यक्रम। विशिष्ट विषय में 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थियों के लिए 1 वर्ष का बीएड पाठ्यक्रम एक विद्यालय शिक्षक होने के लिए पूर्व आवश्यक शर्त होगी। ये तीनों ऑप्शन सही है। यहाँ पर आपको मिलान करना है। मेमोरी डिवाइस एक सूची में दिया गया, एक सूची में मेमोरी का प्रकार, दोनों से मिलान करना है। इसमें जो मेन मेमोरी है इसका संबंध है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी से, और इसके बाद जो कैश मेमोरी है इसका संबंध है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी से, और जो हार्ड डिस्क है यह मैग्नेटिक मेमोरी है, और जो CDR रोम है यह ऑप्टिकल मेमोरी है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या है, देश में पूर्व पश्चिम दक्षिण और उत्तर में 4 बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना एनआर सरकार समिति की अनुशंसा पर की गई। और दूसरा कथन है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का गठन नवंबर 1950 में। ये दोनों कथन गलत हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। ए कथन फर्स्ट और कथन 2 दोनों असत्य हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्षवाद जो है का ज्ञान मीमांसी स्थिति से संबंध है, और प्राक कल्पना जो है ये समस्या का अंतिम अनंतिम उत्तर है, और जो विश्वसनीयता है, विश्वसनीयता जो है प्राप्तांक की एक रूपता है, और प्रतिमान माध्य प्राप्तांक। व्यवहारात्मक प्रतिमान दिया है एक तरफ, निर्माणकर्ता, दोनों को एक दूसरे से जोड़ना है, मिलाना है। इसमें जो है
पारंगत अधिगम जो है यह बेंजामिन ब्लूम से संबंधित है और प्रत्यक्ष निदेश यह टॉम गुड से संबंधित है और जो अनुरूपता है वह कार्ल स्मिथ से संबंधित है और सामाजिक अधिगम का अल्बर्ट बांदूरा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन केवल नागरिक ही मतदान कर सकते हैं का तर्क तुल्य है? वे सभी नागरिक हैं मतदान करेंगे, गलत है। वे सभी नागरिक नहीं हैं वो भी मतदान कर सकते हैं, ये भी गलत है। वे सभी जो मतदान करते हैं नागरिक हैं, यही सही है। नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन के रूप में, दूसरा उसके कारण के रूप में। पहला अभिकथन क्या है? व्यवहारिक दृष्टि से जिन स्थानों पर पवन की औसत 8 मीटर प्रति सेकंड या उससे अधिक होती है उन्हें पवन चक्कियों से बिजली उत्पादन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ये सही है। इसके बाद जो कहते हैं पवन की औसत गति 8 मीटर प्रति सेकंड से कम होने पर उत्पादित विद्युत की मात्रा बहुत अधिक नहीं होती, ये गलत है। इसमें देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या कहते हैं? ए असत्य है परंतु आर सत्य है, गलत है। और इसके बाद दूसरा ऑप्शन बताते हैं ए सत्य है परंतु आर असत्य है, यही सही है आपका। संदेश संप्रेषण में संदेश संग्रहण में प्रमुख अवरोध क्या है? एटीट्यूड ऑफ लिसनर्स, श्रोताओं की अभिवृत्ति। एटीट्यूड ऑफ लिसनर्स जो है संदेश के संग्रहण में प्रमुख अवरोध है। संप्रेषण में गुणार्थक शब्दों के सांस्कृतिक अर्थ होते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या है? इसमें सी ऑप्शन सही होगा। यह रीजनिंग का प्रश्न है, इसमें खाली पद को भरना है। 2008 में स्टीफन डाउन्स तथा जॉर्ज सिमंस ने जो पहला मूक प्रस्तुत किया था उसका नाम है, उसका नाम है संयोजकवाद और संयोजक ज्ञान। किसी समाचार पत्र में किसी कार की नीलामी के बारे में सूचना किसका उदाहरण है? जनसंपर्क। नीचे दो कथन दिए गए। कथन फर्स्ट है सत्व सिद्धांतकार असफलता को किसी योग्यता के न होने के रूप में परिभाषित करते हैं। और कथन दो वर्धमान सिद्धांतकार असफलता को प्रयास न किए जाने के रूप में परिभाषित करते हैं। ऑप्शन क्या है? ये कथन फर्स्ट और दोनों सही हैं, ये सही है, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। असफलता जो है किसी योग्यता के न होने को ही यह परिभाषित करता है और वर्धमान सिद्धांतकार असफलता को प्रयास न किए जाने के रूप में परिभाषित करते हैं, ये भी सही है। अगर आप जो है किसी कार्य को करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आप कार्य को सफल नहीं कर पाएंगे।
नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन के रूप में, दूसरा उसके कारण के रूप में। क्रोमियम और लौह दूषण के कुछ उद्योगों में अपशिष्ट जल में पाया जाता है। क्रोमियम और लौह दूषण के कुछ उद्योगों के जो अपशिष्ट हैं वो जल में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या कहते हैं? कारण, क्रोमियम और लौह तत्व का उच्च मात्रा में सेवन करने का हमारे शरीर पर विषाक्त प्रभाव पड़ सकता है। ये सही है, परंतु आर जो है सही व्याख्या नहीं है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या बताते हैं। ए सही है परंतु आर सही नहीं है, गलत। ए सही नहीं परंतु आर सही, ये भी गलत। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही, ये भी गलत। इसके बाद कहते हैं ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं, यही ऑप्शन सही है लास्ट 11442। निम्न में से कुछ सबसे बड़े और सर्वाधिक सफल डिजिटल ग्रंथालयों में गिने जाते हैं। प्रोजेक्ट गुटनबर्ग, ई बिब्लियो इंटरनेट आर्काइव। प्रोजेक्ट गुटनबर्ग, ई बिब्लियो इंटरनेट आर्काइव। न्यायिकों के न्याय वाक्य में अनुमान के निम्नलिखित में से किस चरण में तीनों पद संश्लिष्ट हैं? उपनय में। उपनय में जो है तीनों पद जो है संश्लिष्ट हैं। नीचे दो कथन, एक अभिकथन, दूसरा उसके कारण के रूप में। पहला क्या दिया है? शिक्षकों के जटिल विषयों पर चर्चा करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। यह गलत है पहले ही जो है, क्योंकि शिक्षक के जटिल विषय पर जो कठिनाई है उसको कार्य करने में एक शिक्षक को जो है अपनी जो है कार्य पद्धति में शिक्षा देने में अगर कठिनाई आ रही तो उसको दूर करना चाहिए विद्यालय में, न कि उस पर चर्चा करने से बचना चाहिए। दूसरा कारण क्या है? कक्षा संप्रेषण के माध्यम से शुरुआत में सरल विषयों की खोज करते हुए बाद में जटिल विषयों की खोज की ओर बढ़ने को सुकर बनाया जाना चाहिए। कारण सही है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से अनुच्छेद हैं, वे अनुच्छेद उस अनुच्छेद में क्या कहा गया है। जैसे पहला अनुच्छेद क्या है? 29(1). अनुच्छेद 29(1) जो है शैक्षिक संस्थानों में अवसर की समानता से संबंधित है। शैक्षिक संस्थानों में। और जो अनुच्छेद 19(1) है यह सूचना के अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 239 यह केंद्र सरकार के उत्तरदायित्व के अंतर्गत आने वाली राज्य क्षेत्र में शिक्षा। अनुच्छेद 21 यह 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा नीचे दो कथन दिए गए हैं। यादृच्छिक प्रतिचयन दुर्लभ प्रकार के समग्र के मामले में व्यवहारिक विधि नहीं हो सकती है, सही है। और यदि समग्र अत्यधिक विषमजातीय हो तो सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श की तुलना में स्तरबद्ध यादृच्छिक प्रतिचयन बेहतर होता है। ये दोनों ऑप्शन सही हैं। ये दोनों कथन
सही है यहाँ पर। यहाँ पर दो कथन इसमें देखिए चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित। एक चक्रवृद्धि ब्याज की गणना छमाही की जाती है तो 10,000 की धनराशि 1.5 वर्षों में 20% की वार्षिक की दर से 13,310 हो जाती है। सही है। और ये सेकंड गलत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किस प्रकार के संस्थान होंगे? शिक्षण विश्वविद्यालय, शोध विश्वविद्यालय, स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले कॉलेज। राम बाबू का 45 विद्यार्थियों की कक्षा में 18वां स्थान, अंत से उनका स्थान होगा 28/28। 28वां स्थान होगा। निम्नलिखित कथनों में तर्कवाक्य के विरोध चतुरस्र में विचार कीजिए। यदि ए सत्य दिया गया है तो ओ असत्य है। ऐसे उपभोक्ता जिनका मीडिया पर नियंत्रण है तथा जो अपनी मीडिया का निर्माण भी कर सकते हैं तथा वैसे निर्माता जो उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया का आसानी से पता लगा लेते हैं का आविर्भाव किसके द्वारा संभव हो पाया है? यह इंटरनेट के द्वारा संभव हो पाया है। शिक्षा के व्यवसायीकरण का लक्ष्य है। शिक्षा के व्यवसायीकरण का लक्ष्य है विद्यार्थियों को नियमित सामान्य शिक्षा के साथ व्यवसाय के योग्य बनाना। अब यह गद्यांश है। गद्यांश से हमें प्रश्नों को हल करना। पहले इसको पढ़ लेते हैं। बहरहाल मनुष्य का नस्ल अभी आरंभ ही हुआ है। क्रमिक विकास की दृष्टि से मानव मात्र वस्तुतः बहुत छोटे बालक, कुछ माह के शिशु हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जो है क्षत्रिक के स्वरूप में किसी प्रकार का जीवन रहा है और इस प्रकार का जीवन लगभग 1200 मिलियन वर्ष पूर्व था, किंतु मनुष्य केवल 1 मिलियन वर्ष से अस्तित्व में रहा है और लगभग 8,000 वर्ष से बाह्य क्षेत्र में सभ्य मनुष्य रहे। सभ्य मनुष्य रहे। इन आंकड़ों की सटीक जानकारी प्राप्त करना कठिन है, इसलिए हम इन्हें विगत समय के परिप्रेक्ष्य में देखो। मान लीजिए यदि हम पृथ्वी पर जीवित प्राणियों का इतिहास 100 वर्ष मानते हैं। मान लीजिए यदि हम पृथ्वी पर जीवित प्राणियों का इतिहास 100 वर्ष मानते हैं तो मनुष्य का पूरा भूतकाल लगभग 1 माह बैठता है। उस माह के दौरान 7 से 8 घंटे की मध्य की सभ्यता रही है। इस प्रकार आप पाते हैं अधिगम का अत्यल्प समय रहा है। अधिगम का अत्यल्प समय रहा है। अधिगम का अत्यल्प समय, किंतु बेहतर अधिगम के लिए अपार समय मिलेगा। मनुष्य के सभ्यतापूर्ण विगत काल को लगभग 7 या 8 घंटे मानकर हम उसके भविष्य का आकलन कर सकते हैं। और सूर्य के अत्यधिक प्रशीतित होने की दशा में जब पृथ्वी पर जीवन का संधारण नहीं हो पाएगा
तो दोनों के मध्य लगभग 100,000 वर्ष का कुल समय है। इस प्रकार मानव अपने सभ्य जीवन काल के आरंभ में ही, और मेरा कहना है कि हमें बहुत अधिक उम्मीद नहीं रखना चाहिए। मनुष्य का भूतकाल कुल मिलाकर पूर्णतः जंगली जीव की भांति रहा है। वह युद्ध और डराने धमकाने के कार्य में लिप्त रहा है, और हम सभ्य लोगों से भी ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि उन्होंने ये चीज़ें नहीं की होगी। हम केवल इतना कह सके हैं कि वे कभी कभार किसी कोई अन्य कार्य के लिए होंगे। मानव की गाथा कुल मिलाकर इसी प्रकार की रही, यहाँ तक कि हमारे अपने स्वयं के युग में भी विगत काल के 2 युद्ध लड़े गए हैं, जिनमें लाखों लोग मारे गए या उन्हें विदीर्ण कर दिया गया। आज जब यह सत्य है कि लोग गलियों में संघर्ष नहीं करते, एक दूसरे की हत्या नहीं करते। डियर स्टूडेंट्स, गद्यांश को पढ़ने के लिए आपको हल करने के लिए प्रश्नों को कम से कम 3 बार एग्जाम में पढ़ना चाहिए, तभी आप इस गद्यांश के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न क्या क्या पूछा गया था। लेखक समय के निरूपण के लिए जिस माप का प्रयोग करते हैं वह है 1 माह 1 मिलियन वर्ष। लेखक क्यों कहता है कि मनुष्य के पास अधिगम के लिए अत्यल्प समय है? अधिगम के लिए क्योंकि सिविलाइजेशन प्रोसेस है जस्ट बिगिन। सभ्यता की जो प्रक्रिया है अभी आरंभ हुई है, इसलिए कहता है मनुष्य के पास अधिगम के लिए अत्यल्प समय है। यदि कोई व्यक्ति क्षत्रिक जेलीफिश मनुष्य के पृथ्वी पर अस्तित्व की तुलना करता है, तो वह मनुष्य जो है क्षत्रिक से बहुत छोटी आयु का, वेरी यंग टू जेलीफिश। क्रमिक विकास की दृष्टि से मानव वस्तुतः बहुत कम आयु के बालक हैं। लेखक का यह कथन यह दर्शाने के लिए है कि मानव अभी भी इस पृथ्वी पर अपने जीवन की आरंभिक अवस्था में ही है। बी ऑप्शन सही है। अब हम देखते हैं यह टेबुलेशन का प्रश्न। सारणियाँ नीचे दिए गए सारणी को पढ़िए और प्रश्नों को उत्तर दीजिए। नीचे दी गई सारणी में वर्ष 2020 के दौरान 5 विभिन्न सॉफ्टवेयर में नियुक्त इंजीनियरों और वरिष्ठ सॉफ्टवेयर इंजीनियरों संख्या का विवरण दिया गया। सारणी में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की कंपनी वार संख्या। सॉफ्टवेयर कंपनी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक क्रम से देखिए दिया गया है। एक तरफ सॉफ्टवेयर कंपनी है ये, एक तरफ सॉफ्टवेयर सहायक कनिष्ठ वरिष्ठ। ये इंजीनियरों की संख्या ए में, बी में, सी में, डी में, ई में, इस प्रकार से। अब इसी को देख करके आप प्रश्नों को हल करना है आपको। पहला प्रश्न है सभी 5 कंपनियों के जेएसी की औसत संख्या तथा एएसी की औसत संख्या के बीच क्या अंतर है? अंतर इसमें अगर आप देखेंगे ऊपर तो इसमें 50 का अंतर आएगा। डी ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इसी जो है सारणी से
यदि कंपनी ए, कंपनी सी तथा कंपनी डी में सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की संख्या में क्रमशः 30, 35, 40% की वृद्धि हो, तो कुल मिलाकर सभी पांचों कंपनियों के सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की संख्या में कुल वृद्धि कितनी होगी? कुल वृद्धि कितनी होगी? इसमें यही 22% होगा। 11,302 ऑप्शन। सभी 5 कंपनियों में कनिष्ठ सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की औसत संख्या है 170। इस सारणी को पढ़ करके जो है आपको प्रश्न बनाना है, इस प्रश्न का उत्तर देना है। फिर यदि सभी 5 कंपनियों में नियुक्त एएसई की संख्या में 20% की वृद्धि तथा सभी 5 कंपनियों में एएसई की संख्या में 20% की कमी हो, तो एएसई की संख्या की तुलना में एएसई की संख्या कितना प्रतिशत अधिक होगा? 10%। कंपनी ए कंपनी सी में एएसई की संख्याओं का अनुपात क्या है? 3:4।